हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। तो यहाँ से एंगल्स के हम वेरिएंट्स को पढ़ेंगे। हमने लाइंस और एंगल्स को 6th क्लास में भी डिस्कस किया था, आज यहाँ भी डिस्कस करेंगे। तो अगर एंगल्स में ज़्यादा दिक्कत है आपको तो आप 6th क्लास वाली भी वीडियो आप देख सकते हैं, जिससे आपको और भी क्लियर होगा। अदरवाइज अब यहाँ भी बने रहें, आपको समझ आएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो बच्चों यहाँ से देखते हैं ये हमने एनसीईआरटी बुक से लिया है बच्चों। इंट्रोडक्शन, यू ऑलरेडी नो हाउ टू आइडेंटिफाई डिफरेंट लाइन्स। हमने ये 6th क्लास में सीखा है कि डिफरेंट लाइन्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। लाइन सेगमेंट्स एंड एंगल्स इन गिवन शेप। Can you identify the different line segments and angles formed in the following figures? तो सबसे पहले तो हम देखते हैं बच्चों, ये फिगर्स जो दिए हुए हैं, आप फिगर्स को देख पा रहे होंगे। एक हाउस का फिगर है, ये टेबल का फिगर है और ये एम के शेप का है, और ये देख सकते हैं बच्चों एक इस तरह का फिगर है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम देखते हैं। सबसे पहले तो एंगल समझेंगे। हमने कहा था जहाँ भी कॉर्नर बनता है बच्चों वहाँ एंगल का फॉर्मेशन होता है लाइन सेगमेंट से, लाइन से। ठीक है बच्चों, अभी लाइन सेगमेंट को भी डिस्कस करेंगे थोड़े से। तो पहले एंगल्स देख लेते हैं। यहाँ पे एक कॉर्नर बना रहा है बच्चों, तो ये एक एंगल बनाएगा, देख सकते हैं ये वाला लाइन। गौर करेंगे बच्चों, ये लाइन और ये वाला लाइन मिलके ये वाला एंगल बना रहा है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ भी एक एंगल बन रहा है बच्चों, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ भी एक एंगल बन रहा है ये वाले लाइन से और ये वाले लाइन से। ठीक है, यहाँ भी उसी तरीके से एंगल बन रहा है, ये भी एक एंगल बन रहा है। अब देखते जाए बच्चों कहाँ कहाँ एंगल बन रहा है। ये भी एक एंगल बना रहा है, यहाँ से भी एक एंगल बन रहा है। अब देखते जाए, ये भी एक एंगल बना रहा है। जहाँ भी दो लाइन और एक कॉर्नर मिलता है बच्चों, क्या होता है, एक एंगल बनाता है। ये देखें, ये भी एक एंगल बनाया, यहाँ भी एक एंगल बनेगा, ये भी एक एंगल बनेगा। बच्चों देखते जाए, ये भी एक एंगल बनाएगा, ये भी एंगल बनाएगा। यानी आप एंगल ढूंढना सीख रहे हैं मेरे साथ साथ, मुझे उम्मीद है। देखते जाए कहाँ कहाँ एंगल बन रहा है बच्चों। ये एंगल है, ये एंगल है, यहाँ भी एक एंगल बनेगा। देख सकते हैं कितना सारा एंगल बन रहा है बच्चों, बहुत सारा एंगल बन रहा है। ठीक है बच्चों, देख रहे हैं आप। तो इस तरीके का एंगल बन रहा है बच्चों हमारे पास, इतना सारा एंगल इसमें बना। ठीक है बच्चों, अब इसमें आते हैं, इस टेबल में देखते हैं कितना एंगल बनता है। ये वाला एंगल बनेगा, ये वाला एंगल बनेगा। आप ढूंढने सीखें बच्चों, ये वाला एंगल बनेगा, ये वाला एंगल बनेगा। और कहीं बन रहा है क्या बच्चों? जी हाँ, बन रहा है, यहाँ बनेगा। देख सकते हैं आप, ये भी एक एंगल बना रहा है, ये भी एक एंगल बना रहा है, ये भी एक एंगल बना रहा है। तो इसको आप जहाँ छूट रहा है मेरे से वहाँ आप ढूंढें, इस फिगर में आप ढूंढें बच्चों। मैं एक एंगल बता देता हूँ, ये वाला है और एक ये वाला है। ठीक है, और भी कहीं एंगल है क्या, आप ढूंढें इस फिगर्स में। इजीली ढूंढ पाएंगे। इस फिगर में भी आप ढूंढें, दो चार मैं बता देता हूँ। ये रहा एक एंगल ये रहा मेरा, एक एंगल ये रहा मेरा, यहाँ से भी एक एंगल बन रहा है। देख सकते हैं बच्चों, बहुत सारे एंगल बनेंगे इस फिगर्स में। तो आप एंगल ढूंढते रहें इस तरीके से, और आप कुछ नाम दे दें इस तरीके से। मान ले ये सी हो गया, ये बी हो गया। इस तरीके से नाम दे के आप एंगल का नाम भी लिखें, लाइन का नाम लिखें बच्चों। इस तरह से आप एक्सपर्ट होंगे और दिक्कत नहीं आएगा आपको। मैंने 6th क्लास में बता रखा है आपको, तो उस तरीके से आप करें। बेसिक से चले, बहुत मज़ा आएगा आपको ज्योमेट्री पढ़ने में। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लाइन सेगमेंट और लाइंस के बारे में हम समझते हैं, तो आइए समझते हैं। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई वेदर द एंगल्स मेड आर एक्यूट और ऑब्ट्यूस और राइट? बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों, आगे मैं बताऊंगा इन चीज़ों को कि एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है और राइट एंगल क्या होता है। ठीक है बच्चों, रिकॉल दैट अ लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट में क्या होता था, 6th क्लास में मैंने बताया था आपको कि लाइन सेगमेंट में क्या होता था बच्चों, कि यहाँ पे टू एंड पॉइंट्स होते थे। यानी कि ये देखें, ये एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ दो एंड पॉइंट्स हमारा दिया हुआ है, पी और क्यू। अब बोलेंगे यहाँ भी एंड पॉइंट्स है क्या बच्चों? नहीं, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं ए पॉइंट से इस डायरेक्शन की ओर और बी पॉइंट से इस डायरेक्शन की ओर हम एक्सटेंड कर सकते हैं इस लाइन को। इसलिए एक लाइन सेगमेंट नहीं है,
तो आप लाइन सेगमेंट को समझ पा रहे होंगे कि जहाँ भी फिक्स एक दो एंड पॉइंट्स हो उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। इफ वी एक्सटेंड द टू एंड पॉइंट इन ईदर डायरेक्शन एंडलेसली, यानी कि हम बढ़ाते रहें बच्चों, बढ़ाते रहें, वी गेट अ लाइन, तो हम एक लाइन पाएंगे। जैसा कि ये लाइन पा रहे हैं, यहाँ से ए से इस पॉइंट को एक्सटेंड करते जा रहे हैं हम इस तरीके से, और यहाँ से बी पॉइंट से इस तरीके से एक्सटेंड करते जा रहे हैं, तो हम एक लाइन पाएंगे। यानी कि लाइन को हम दोनों एंड से, दोनों छोर से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। Thus we can say that the line has no end point, तो लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, हम ऐसा कह सकते हैं। On the other hand, recall the ray, रे भी मैंने पढ़ाया था 6th क्लास में, हैज वन एंड पॉइंट। इसमें क्या होता है बच्चों, एक फिक्स पॉइंट होता है, रे का कोई फिक्स पॉइंट होता है और यहाँ से निकलता चल जाता है एंडलेसली, ये भी बढ़ता रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं फिगर में, ये वाला थर्ड फिगर में, कि ये एंडलेसली बढ़ रहा है यहाँ से देख रहे हैं बच्चों, ये पी पॉइंट से जो है, पी पॉइंट से बच्चों, पी पॉइंट से, आई एम सॉरी बच्चों, अब देख सकते हैं बच्चों कि पी पॉइंट से यहाँ से एक्सटेंड करता जाएगा ये लाइन, तो ये क्या हुआ, एक तरीके का रे हुआ। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लाइन सेगमेंट, लाइंस और रे को समझ पा रहे होंगे। रे में एक फिक्स पॉइंट होता है और एक पॉइंट एंडलेसली बढ़ता चला जाता है, जबकि लाइन में दोनों ही पॉइंट क्या होते हैं बच्चों, एंडलेसली होता है, दोनों तरफ से हम कहीं से भी एक्सटेंड कर सकते हैं लाइन को, जबकि लाइन सेगमेंट फिक्स दो एंड पॉइंट्स होते हैं, पी और क्यू, ये वाला देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि लाइन सेगमेंट और रे के बारे में आप समझ गए होंगे। इसके नोटेशंस को एक बार ध्यान देते हैं बच्चों, नोटेशन बहुत इजी है, आप समझ सकते हैं। देखें कि कैसे नोटेट हम ज्योमेट्रिकल इसको रिप्रेजेंट करते हैं। पी क्यू, ऐसा मैंने 6th क्लास में बताया आपको, पी क्यू के ऊपर इस तरीके से हम देते हैं लाइन, ठीक है बच्चों। तो ये हुआ लाइन सेगमेंट को बताता है, लाइन सेगमेंट को। अगर हम ए बी को डिनोट करते हैं तो ए बी देखें कैसे हम डिनोट करेंगे। ए बी एक लाइन है बच्चों, तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, ए बी को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, तभी तो हमें पता चलेगा बच्चों ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो इसके एक छोर पे ऐसे तीर लगाते हैं बच्चों, एरो लगाते हैं, दूसरे छोर पे भी ऐसे लगाते हैं, देख पाएंगे इस तरीके से लगाते हैं, ठीक है बच्चों। अब रे को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, यहाँ से देख सकते हैं ओपी मैंने लिख दिया यहाँ पे, ओपी और रे को जिस तरीके से आप फिगर में देख रहे हैं ऊपर भी उसी तरह से नोटेशन हम देते हैं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट करते हैं। एक साइड इस तरह से एरो लगेगा, तो ये क्या होगा बच्चों, ये रे होगा, ये रे को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि हमें ये सिंबॉलिकल देख के समझ जाना है कि ये रे है या लाइन सेगमेंट है, ठीक है बच्चों। देख के ही समझ आना चाहिए कि ये पी क्यू लाइन सेगमेंट है और ए बी किसको डिनोट कर रहा है, ए बी एक किसी लाइन को डिनोट कर रहा है, ओपी किसको डिनोट कर रहा है, किसी रे को डिनोट कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ इसके ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन को भी आप समझ पा रहे होंगे। तो बच्चों इस तरीके का फिगर आपको डेली लाइफ में भी देखने को मिलता है, तो आप उसको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें कि आप कहाँ कहाँ इसको देखते हैं, और डिस्कस करते रहें तो चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएंगे। आइए बच्चों हम एक्यूट एंगल के बारे में समझते हैं कि एक्यूट एंगल क्या होते हैं। एक्यूट एंगल क्या होते हैं बच्चों, एक्यूट एंगल समझें, आर स्मॉलर देन 90 डिग्री। जितने भी एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं बच्चों, 90 डिग्री से छोटे होते हैं, वो क्या कहलाएगा बच्चों, हमें एक्यूट एंगल कहलाएगा, ठीक है बच्चों। ये समझ रहे हैं कि 90 डिग्री से जितना भी, मैं पूछूं अगर बच्चों कि 88 डिग्री है, एंगल ए हमारा 88 डिग्री है, तो क्या हम इसे एक्यूट एंगल कह सकते हैं बच्चों। एंगल ए अगर 88 डिग्री है तो क्या हम इसे एक्यूट एंगल कह सकते हैं, तो बिल्कुल कह सकते हैं, आप बता सकते हैं, चूंकि 88 जो हमारा है 90 से क्या है बच्चों, लेस देन 90 है, 88 डिग्री, ठीक है बच्चों। उसी तरीके से ऑब्ट्यूस एंगल क्या होते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होते हैं बच्चों, आर लार्जर देन 90 बट लेस देन 180। क्या होता है बच्चों, यानी कि 90 से बड़ा होता है ऑब्ट्यूस एंगल, 90 डिग्री से बड़ा होता है, लेकिन बच्चों इसमें एक कंडीशन डाला हुआ है, 90 से बड़ा लेकिन 180 से क्या होगा बच्चों, 180 से छोटा होगा, 180 डिग्री से छोटा होगा, तभी वो क्या कहलाएगा बच्चों, ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा, ठीक है बच्चों। समझ पा रहे हैं।
एंड स्ट्रेट एंगल्स को समझते हैं बच्चों, स्ट्रेट एंगल्स के बारे में। और 180 डिग्री विच इज वेयर द टू लाइन्स गो इन द सेम डायरेक्शन एंड बिकम लाइक अ सिंगल स्ट्रेट लाइन, which is where the two lines go in the same direction and became line a single straight line। यानी कि इस तरीके से लाइन होंगे बच्चों, और फिर इसी पे कोई लाइन है बच्चों, ये आप गौर कर सकते हैं, इस तरीके से ये भी लाइन इसी पे जा रहा है, बन नहीं पा रहा अच्छे से, लेकिन आप समझ सकते हैं बच्चों कि इसी के ऊपर ये लाइन जा रहा है, ठीक है। तो ये जो बनाते हैं बच्चों, क्या बनाते हैं, स्ट्रेट एंगल्स बनाते हैं। और स्ट्रेट एंगल्स की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 180 डिग्री। हमेशा स्ट्रेट एंगल जो है 180 डिग्री बनाता है, इसको भी ध्यान में रखें, इसको याद रखें बच्चों कि 180 डिग्री बनाता है। 186 नहीं है बच्चों, ये 180 है, ठीक है। तो 180 डिग्री बनाता है, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ स्ट्रेट एंगल भी आप समझ रहे हैं, ठीक है बच्चों। इस तरीके से ही लाइन होगा बच्चों, इस तरीके से। मैं इंक फिर से चेंज करके आपको बताता हूँ, थोड़ा और अच्छे से समझ आए। तो देखिए बच्चों, ये ब्लू लाइन पे जो रेड अभी मैं मार्क करूँगा, ये रेड वाला जो लाइन इसी पे जा रहा है बच्चों, सीधा जाएगा, बिल्कुल टेढ़ा नहीं होना चाहिए। तो यही एक स्ट्रेट लाइन कहलाता है, स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट एंगल्स बनाएंगे, और स्ट्रेट एंगल्स की वैल्यू कितनी होती है मैंने बता रखा, 180 डिग्री होता है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों फिगर से भी हम समझते हैं एक्यूट एंगल्स को, ऑब्ट्यूस एंगल्स को, और राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल्स को। आइए हम समझते हैं बच्चों एक एक करके सारी चीज़ों को, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से आप देखें बच्चों, राइट एंगल क्या होता है बच्चों कि जो पूरा राइट एंगल इस तरीके से जो 90 डिग्री का फॉर्मेशन करे बच्चों, 90 डिग्री, इट मीन्स कि राइट एंगल का जो होता है वैल्यू फिक्स होता है। राइट एंगल अगर हम बोल रहे हैं बच्चों, अगर मैं राइट एंगल आपको बोला, इट मीन्स क्या बच्चों कि राइट एंगल मतलब कि वो 90 डिग्री होगा ही होगा, ठीक है बच्चों। तो इस बात को आप ध्यान में रख लें कि राइट एंगल की बात हो मतलब कि 90 डिग्री की बात हो रही। इट मीन्स अगर ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है बच्चों, ये वाला ध्यान दें आप इस वाले फिगर को। अगर ये राइट एंगल है तो बच्चों इसकी वैल्यू कितनी होगी, मैं उम्मीद करता हूँ आप इसका जवाब दे रहे हैं 90 डिग्री। वेरी गुड। चलिए आगे आगे हम बढ़ते हैं बच्चों, आगे हम आते हैं। एक्यूट एंगल क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बताया है जो 90 डिग्री से लेस देन होता है बच्चों, जो 90 डिग्री से छोटा होता है बच्चों, वो क्या होता है एक्यूट एंगल। इट मीन्स ये 60 डिग्री है, 90 से तो छोटा है बच्चों, आप देख सकते हैं 90 से क्या है 60, 90 डिग्री से क्या है बच्चों 60 छोटा है, ठीक है बच्चों। 60 डिग्री क्या है बच्चों, छोटा है। आप देख सकते हैं बच्चों 60 डिग्री क्या है 90 डिग्री से छोटा है। ये सिंबल जो है बच्चों, जिधर भी ये मुंह खुला हुआ है, इट मीन्स ये बड़ा है और ये छोटा है, छोटा पार्ट दिखा रहा है, ठीक है। आप समझ सकते हैं, ये सिंबल आप बहुत बार यूज़ किए होंगे, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। तो ये हमारा एब्ट्यूस एंगल है बच्चों, एब्ट्यूस एंगल को डिनोट कर रहा है, चूंकि ये 60 है। अगर मैं कहता बच्चों कि ये 69 है तो क्या ये एक्यूट एंगल होता, बिल्कुल होता एक्यूट एंगल, ठीक है बच्चों, चूंकि ये लेस देन 90 है, ठीक है। 89 भी होता तो क्या होता बच्चों, ये एक्यूट ही होता, बिकॉज this angle is less than 90 degree, okay। 89 is less than 90 degree, that's why this angle is acute angle। तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं आना बच्चों आपको कि ये एंगल हमारा क्या होगा, acute एंगल ही होगा। तो कभी भी कंफ्यूजन किसी भी चीज को लेके नहीं होना। अब ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में हम पढ़ते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है बच्चों, हमने आपको बताया है कि 90 डिग्री से क्या होता है बच्चों, बड़ा होता है, लेकिन 180 से क्या होता है बच्चों, छोटा होता है। तो आप देख सकते हैं ये 120 जो है 120 डिग्री क्या है बच्चों, 90 से बड़ा है। 120 क्या 90 डिग्री से बड़ा है, बिल्कुल जवाब आ रहा है आपका, मैं सुन पा रहा हूँ। 90 डिग्री जो है 120 जो है 90 डिग्री से बड़ा है। अब क्या मैं पूछूं बच्चों कि ये 120 जो है 180 से छोटा है, तो बिल्कुल 180 से छोटा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये 180 से छोटा है, 180 डिग्री से छोटा है। गौर करें बच्चों इस चीज़ को, 180 से छोटा है, और क्या बच्चों, और क्या 90 से बड़ा है, 90 डिग्री से क्या है बच्चों, बड़ा है। तो इट मीन्स क्या बच्चों कि ये ऑब्ट्यूस एंगल होगा। वाई बच्चों, अगर मैं पूछूं वाई, तो आपका जवाब आना चाहिए, चूंकि ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है एंड लेस देन 180
डिग्री है, 120 जो है, तो इट मीन्स क्या, ये ऑब्ट्यूस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल होगा। आप समझ पा रहे होंगे बच्चों, मैं फिगर के थ्रू आपको समझा रहा हूँ, फिगर के थ्रू समझा रहा हूँ, तो समझ पा रहे होंगे। अब स्ट्रेट एंगल मैंने आपको बता रखा है कि 180 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। देखें इस लाइन को मैं एक्सटेंड किया हूँ इस डायरेक्शन में, और इस लाइन को एक्सटेंड किया हूँ, सेम ही लाइन है बच्चों। आप किसी रबड़ को आप खींचते होंगे तो इस तरीके से दो डायरेक्शन में खींचते हैं, तो वो भी एक जो है हमारा स्ट्रेट लाइन फॉर्मेशन करता है। तो वो उसकी जो वैल्यू होगी बच्चों कितनी होगी, 180 डिग्री होगी। तो कंफ्यूजन नहीं आना बच्चों आपको। तो उम्मीद करता हूँ कि स्ट्रेट लाइन भी समझ रहे होंगे आप, ऑब्ट्यूस एंगल भी समझ रहे होंगे, एक्यूट एंगल भी समझ रहे होंगे, और राइट एंगल भी समझ रहे होंगे। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि इन चीज़ों में दिक्कत आपको बिल्कुल ही नहीं आनी चाहिए, एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूस एंगल्स के बारे में। तो बच्चों कहीं भी दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत होना चाहिए। देखिए बच्चों, हम ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व द कॉर्नर्स। मैं क्लास के स्टार्ट में ही आपको कॉर्नर्स के बारे में बताया, लेकिन आइए और भी कुछ प्रैक्टिस करते हैं। दीज कॉर्नर्स आर फॉर्म्ड, ये कॉर्नर कब बनते हैं, दीज कॉर्नर्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू लाइंस और लाइन सेगमेंट आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। यानी कि दो लाइन और लाइन सेगमेंट एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं बच्चों, तभी एंगल का हम क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। यानी कि देखें एक ये लाइन है, मान लेता हूँ मैं एल लाइन है, फिर से बच्चों ये एम लाइन है, ठीक है बच्चों, और कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया बच्चों, सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, वो पॉइंट पे, और एक कॉर्नर का निर्माण किया है, कॉर्नर का फॉर्मेशन किए हैं। तो ये जो कॉर्नर बना है बच्चों, यही इसका क्या होगा, एंगल होगा। ठीक है बच्चों, तो आइए हम कॉर्नर्स को यहाँ ऑब्जर्व करते हैं। आप देख सकते हैं बी ए, यानी कि ये वाला लाइन बच्चों, या ए बी सेम लाइन होता है, मैंने आपको पढ़ा रखा है बच्चों, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए आपको। बी ए, ठीक है, ये वाला लाइन और ए सी, ये वाला लाइन, ये कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है बच्चों, पॉइंट ए पे, और एंगल ए का फॉर्मेशन कर रहा है, या तो हम कह सकते हैं एंगल बी ए सी का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है बच्चों, उसी तरह से बच्चों आप देखेंगे बी सी और ए सी किसका फॉर्मेशन कर रहा है, एंगल सी का फॉर्मेशन कर रहा है। बच्चों इसको आप लिख के भी अपने कॉपी पे नोट डाउन करें, लिखें, प्रैक्टिस करें, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा बच्चों। मैं एक एंगल और एक साइड्स लिख के बता देता हूँ आपको कि ये जो है बच्चों बी ए, साइड बी ए और साइड ए सी कौन से पॉइंट पे मिल रहा है बच्चों, कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है बच्चों, ए पॉइंट पे। वेरी गुड, ए पॉइंट पे अगर ये कर रहा है बच्चों, ये पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कौन से एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है, एंगल ए का। ठीक है बच्चों, माफी चाहता हूं। तो कौन से पॉइंट पे कर रहा है बच्चों, ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और कौन सा एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है बच्चों, एंगल ए का, एंगल ए। या फिर बच्चों एंगल ए को हम कैसे लिखते थे, एंगल ए को कैसे लिखते थे बच्चों, एंगल, यानी जो एंगल रहता है उसको बीच में मिडिल टर्म में हम करते हैं रिप्रेजेंटेशन ज्योमेट्रिकल। तो बी ए, बीच में कौन सा आएगा, ए, और देन क्या आएगा बच्चों, सी। या फिर इसी एंगल को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, सी, कंफ्यूजन ना आए आपको इसलिए मैं लिख के बता दे रहा हूँ, सी ए बी। ठीक है बच्चों, तो इसको हम तीन तरीके से लिख सकते हैं, तीनों सेम ही एंगल है बच्चों। आप देखें तीनों सेम ही एंगल है। मिडिल टर्म आप देख रहे हैं ए है बच्चों, मिडिल टर्म ए ही है। ठीक है, मिडिल टर्म ए ही है, इसको एंगल ए ही बोल सकते हैं, या फिर एंगल बी ए सी इसी एंगल को डिनोट करेगा, एंगल सी ए बी भी इसी एंगल को डिनोट करेगा। ठीक उसी तरह से सिमिलरली आप दो एंगल के नाम और लिखना बच्चों, और कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है इसको भी लिखना, और कौन कौन सा साइड उसमें इंक्लूड है इस चीज़ को भी लिखना बच्चों। आप और भी एक्सपर्ट होंगे इस चीज़ों में। यहाँ भी देखें बच्चों, यहाँ पे कितने एंगल्स बन रहे हैं टोटल, एक ये देखें बच्चों 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4।
यानी कि टोटल 4 एंगल का यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है। 1 2 3 4 4 एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है और चारों एंगल्स के आपको नाम लिखने हैं बच्चों। यहाँ से देखें, आप लिख सकते हैं इस एंगल को। एंगल 2 को कैसे हम डिनोट करते हैं एक बार यहाँ से देख लें। एंगल POS लिखेंगे। एंगल 2 को क्या लिखेंगे बच्चों? एंगल POS, या फिर क्या लिख सकते हैं बच्चों, या फिर हम लिख सकते हैं एंगल SOP। अगर बच्चों आपके दिमाग में अगर ये सवाल आ रहा होगा, क्या इसको जिस तरह से हमने यहाँ लिखा था एंगल ए, क्या हम इसको एंगल O लिख सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आप देखें यहाँ एंगल O कहने का मतलब क्या है बच्चों? ये तो इंटरसेक्ट पॉइंट हुआ यहाँ पे। एंगल O कहेंगे तो क्या ये वाला भी होगा, ये वाला भी होगा, ये वाला। O तो मेरा मिडिल टर्म है, लेकिन कहाँ का है बच्चों? इसका मिडिल टर्म है। ठीक है बच्चों, आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि एंगल A कहने का मतलब सिर्फ यही था, और भी कोई पॉइंट्स नहीं है। अगर इस तरीके से यहाँ भी होता, इस तरीके से यहाँ भी होता, तो हम एंगल A कह नहीं सकते थे इसको, क्योंकि एंगल A कहने का मतलब ये कहीं फिक्स पर्टिकुलर पॉइंट है। यहाँ भी एक एंगल हो सकता है, यहाँ भी एक एंगल हो सकता है, यहाँ भी एक एंगल हो सकता है। तो आप देखें, तो इसको डिनोट करने का सबसे इजी मेथड यही है कि एंगल POS लिखेंगे, एंगल POS, या फिर एंगल SOP, यानी दोनों सेम ही एंगल है। ठीक उसी तरह से सिमिलरली आपको तीनों एंगल्स के नाम लिखने हैं बच्चों। एक्सपर्ट बनिए इन चीज़ों में, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं आएगा आपको। आइए बच्चों, अब एक एक करके हम रिलेटेड एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। रिलेटेड एंगल्स कहने का मतलब बच्चों कि यहाँ एंगल्स के वेरिएंट को हम पढ़ेंगे, काइंड ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। एंगल के बहुत तरीके, बहुत जितने भी प्रकार हैं उनके बारे में हम एक एक करके कोशिश करेंगे सब एंगल्स को पढ़ने का। तो आइए हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं बच्चों? पहले समझते हैं डेफिनेशंस के थ्रू, फिर हम इसको प्रैक्टिकल वे में करके देखेंगे। When the sum of two angles is 90, when the sum of two angles is 90, 1 minute बच्चों। हाँ बच्चों, when the sum of two angles is 90, यानी कि क्या कोई भी एंगल्स है, मान लेते हैं कोई x एंगल है, ठीक है बच्चों, x एंगल है एंड y एंगल है प्लस y एंगल, यही कह रहा है। जो कह रहा है मैं उसको सिंबॉलिक मेथड से लिख देता हूँ। देन द एंगल्स आर नॉन एज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी ये दोनों के सम कितने होंगे बच्चों? दो एंगल्स के सम कितने होंगे? 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, 90 डिग्री। तो इसी को हम क्या कहेंगे बच्चों? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आइए इसको हम फिगर्स के थ्रू भी समझेंगे। इन अदर वर्ड, इफ टू एंगल्स एड अप to from the right angles, then these angles are referred to as a complementary angle. Here we say that the two angles complement to each other. It means what बच्चों? In other word, if two angles add up from a right angle, right angle आपको बताया मैंने बच्चों, right angle उसी को कहते हैं, अभी तुरंत मैं बताया हूँ कि 90 डिग्री होता है। तो ठीक वही है बच्चों, वही चीज़ है यहाँ पे कि दोनों का सम 90 होगा या राइट एंगल होगा, एक ही बात है। तो राइट एंगल होगा, तो दूसरे वर्ड में हम ये भी कह सकते हैं देन दीज एंगल्स आर रेफर्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप समझ रहे हैं, इसी को रेफर करते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एंड हियर वी से दैट द टू एंगल्स कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, और दोनों एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। ठीक है, एक दूसरे के पूरक हैं बच्चों, यानी कि कॉम्प्लीमेंट है। 90 डिग्री है, सॉरी 90 डिग्री है, तो कॉम्प्लीमेंट होगा एक दूसरे के। ठीक है, अब आइए हम यहाँ से समझते हैं क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। यहाँ मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ये मान लेता हूँ मैं 60 डिग्री है बच्चों, 60 डिग्री है, और ये मेरा 31 डिग्री है। ठीक है बच्चों, ये 31 डिग्री है। तो क्या ये कॉम्प्लीमेंट होगा बच्चों एक दूसरे का? तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ से देखें 60 प्लस 31 कितना होगा बच्चों? 60 प्लस 31 91 होता है।
और 91 तो 90 से ज़्यादा हो गया बच्चों, यानी कि ये दोनों का सम 90 ही आना चाहिए, ना 90 से कम आना चाहिए और ना 90 से ज़्यादा आना चाहिए, वरना ये कॉम्प्लीमेंट नहीं होंगे एक दूसरे के। तो क्या ये जो एंगल है बच्चों, ये वाला एंगल इसका कॉम्प्लीमेंट है? तो बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। यहाँ से आप देख पा रहे हैं 60 + 30 का सम कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री होगा, यानी कि 90 डिग्री होगा। यानी कि अगर इसको हम एंगल x मान लेते हैं, इसको एंगल x मान लेते हैं बच्चों, और इसको एंगल y मान लेता हूँ, मैं एंगल y मान लेता हूँ, तो यहाँ से आप देखेंगे x + y = कितना दे रहा है बच्चों, 90 डिग्री, यानी कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स ये क्या है बच्चों, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब आइए बच्चों इसमें देखते हैं, हम इस वाले एंगल में देखते हैं। यहाँ पे 34 डिग्री दे दिया है। क्या दिया है बच्चों, ये 34 डिग्री ये वाला एंगल दे दिया है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा एग्जामिनेशंस में, तो इसको हम समझते हैं। ये 34 डिग्री दे दिया है और इसका वैल्यू क्या दे दिया है बच्चों, x दे दिया है कुछ भी, ठीक है। यानी कि x आपको निकालना है, y आपको पता है, और ये भी दिया है कि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, दे आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, and if the value of y is equal to 34 degree and the value what is the value of x, तो हमें फाइंड करना है कि x की वैल्यू क्या होगी if they are complement to each other, okay। तो let's try this equations through equations। तो क्या करेंगे बच्चों, हम x + y, ये जो पहला इक्वेशंस मैं आपको बताया हूँ सिंबॉलिक के थ्रू, x + y हम किसको सपोज किए हैं बच्चों, इसको सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो x + y = 90 होता है बच्चों। आपको इक्वेशन सॉल्व करने आने चाहिए। x + y = 90 यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहाँ से x की वैल्यू तो हमें निकालनी है, तो x एज इट इज़ रहने देता हूँ मैं, और y की वैल्यू हमें पता है कितने हैं बच्चों, 34 डिग्री, ठीक है बच्चों। कितने हैं, 34 डिग्री है, और ये 90 एज इट इज़ रह जाएगा, ठीक है बच्चों। 90 हम एज इट इज़ लिख देते हैं। इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ, कुछ नया नहीं कर रहा हूँ बच्चों, आप देख पा रहे होंगे ऊपर में इस इक्वेशंस को ही सॉल्व कर रहा हूँ। x + y = 90, x के जगह x एज इट इज़ रहने दिया, चूंकि x की वैल्यू हमें निकालनी है। y हम इसको सपोज कर लिए थे 34 को, तो 34 y के जगह पुट कर दिया 90। x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 90 - 34, आप देख पा रहे हैं बच्चों क्या होगा, 90 - 34, ठीक है बच्चों, 90 - 34। अब यहाँ से इसको अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं हम बच्चों, तो यहाँ देखेंगे 10 सब्ट्रैक्शन आपको आता होगा। 10 में 6 जाएगा तो कितना होगा बच्चों, सॉरी 10 में 4 जाएगा तो कितना होगा बच्चों, 6 होगा, ठीक है। और यहाँ पे अब क्या हो गया, यहाँ पे 8 में 3 जाएगा तो कितना होगा बच्चों, 56 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आई हमारी, x की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 56, यानी कि इस केस में इसकी वैल्यू कितनी होगी, 56 होगी, 56 डिग्री। अगर आप 56 और इसको ऐड करते हैं बच्चों, तो देखेंगे आप 90 आ जाएगा। यहाँ से देखें 50 और 30 कितना होगा, 80, और ये 6 और 4 कितना होगा, 10, 80 10 90 हो गया। तो यानी कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट है। क्वेश्चन क्या था, एक बार आप गौर से सुन लें कि they are complement to each other if the value of y is equal to 34 degree, then what is the value of x। तो x की वैल्यू निकाल लिए हैं हम 56 डिग्री। ये बहुत ही सिंपल है बच्चों, तो आप एक्सरसाइज बनाना, इस तरह के क्वेश्चंस हैं काफ़ी सारे, तो आप उसको बनाना, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा, आप इजीली बना लोगे इन चीज़ों को, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मैं 3 सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, 3 क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। अगर NCERT आपके पास हो तो बुक खोल के भी आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो वो 3 सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, 3 क्वेश्चंस है मेरा। तो वो तीनों क्वेश्चन का आप जो क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, या आपने नोटबुक पे राइट करना, लिखना, नोट डाउन करना, ठीक है बच्चों। तो तीनों क्वेश्चन अगर NCERT की बुक ना हो तो मैं आपको बताऊं कि PDF फॉर्म में मैं आपको अवेलेबल करा सकता हूं। तो आप मेरे से सोशल मीडिया जो हैंडल है मेरे, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हो मेरे को। तो आप लो बच्चों, ये पहला क्वेश्चन ये है बच्चों, कैन 2 acute एंगल बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। तो सबसे पहले तो बच्चों एक्यूट एंगल आपको पता होना चाहिए 90 से कम होते हैं,
ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं बच्चों, 90 डिग्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं आपको पता है। तो कैन टू अक्यूट एंगल बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, ये प्रैक्टिकल वे में आप करके देखना बच्चों, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ। कैन टू ऑब्ट्यूस एंगल बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होते हैं, 90 से ज़्यादा होते हैं और 180 से कम होते हैं बच्चों। तो कैन टू ऑब्ट्यूस एंगल भी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, इसका भी जवाब देना है आपको, नोट डाउन करना है आपके नोटबुक में। और तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है बच्चों, कैन टू राइट एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, कैन टू राइट एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। राइट एंगल क्या होते हैं आपको पता है, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। तो कैन टू राइट एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। तो तीनों क्वेश्चन को आप सुने बच्चों और जवाब जरूर दें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका जवाब जरूर देंगे। चलिए आगे और भी सीखते हैं हम। नाउ बच्चों हमारे पास जो है वो क्या है बच्चों, सप्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। एंड व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स, लेट्स सी। When two angles are add up to 180 degrees are supplementary angles. What it means बच्चों, if we have angle X and we have angle also angle Y, then what is the sum of the angle X plus Y is 180 degree, 180 degree। प्रीवियसली अभी हमने पढ़ा था बच्चों, क्या पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। उसमें x प्लस वाई क्या होते थे बच्चों, 90 होते थे। लेकिन सप्लीमेंट्री में क्या होते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 होता है। तो आइए हम प्रैक्टिकल इसको करके देखते हैं। सम इसका जो होता है 180, यहाँ पे मैंने लिख दिया है आपको। तो यहाँ से देखें क्या ये एंगल जो है सप्लीमेंट है, बिल्कुल है बच्चों। अगर मैं इसको x मानता हूँ एंगल x और इसको एंगल y मानता हूं बच्चों एंगल y, तो आप यहां से देख सकते हैं कि एंगल x की वैल्यू अगर 120 रखें, 120 प्लस 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ठीक है बच्चों, 60 डिग्री, तो कितने हो जाएंगे इसके वैल्यू, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो 180 आ रहा है हमारा। साफ साफ दिख रहा है बच्चों क्या है, 180 डिग्री। इट मीन्स आप समझ रहे हैं बच्चों कि ये कौन सा एंगल होगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स होगा। यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल्स को जो है हमारा जस्टिफाई कर रहा है। इट मीन्स ये सप्लीमेंट्री एंगल होगा। देख सकते हैं 120 प्लस 60, यहाँ से आप एंगल का नाम भी देना, BOA एंड एंगल AOC या AOB एंड एंगल AOC, दोनों को प्लस कर देना और 180 करना। आप प्रैक्टिस करना बच्चों इन चीज़ों को, बहुत टफ काम नहीं है ये, तो आप इसको कर सकते हैं। यहाँ से देखें बच्चों 150 प्लस 30, क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल है, बिल्कुल है। 150 प्लस 30 इज इक्वल टू 180 होता है। इट मीन्स ये सप्लीमेंट्री एंगल है। अगर हम देखें 150 को x की जगह इसको x मानते हैं, एंगल x मानते हैं बच्चों, और इसको एंगल y मानते हैं बच्चों, इसको एंगल क्या मानेंगे बच्चों, y। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से 180। इट मीन्स क्या हुआ कि दीज एंगल्स इज supplementary angle, these angle are supplementary angles, okay। Let's the another move on, the another तो इसको देखेंगे कि 140 है ये और ये 40 है, तो ये दोनों क्या जो हैं सो सप्लीमेंट टू ईच अदर है, तो बिल्कुल है सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। चूंकि 140 और प्लस 40 को देखें तो 180 हो रहा है, तो क्या ये सप्लीमेंट होंगे। यहाँ से बच्चों मैं आपको एक सवाल करना चाहूँगा, क्या ये 90 है, ये 90 डिग्री है, सॉरी 90 डिग्री नहीं, मैं मान लेता हूँ इसको 69 डिग्री, ओके। और ये 90 डिग्री है, ये क्या है मेरा 90 डिग्री है, ठीक है बच्चों। अब क्या ये सब सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, तो बिल्कुल नहीं होंगे। आप देखेंगे ये दोनों का ऐड कितना आएगा, 159 आएगा, ठीक है। 159 डिग्री क्या 180 के इक्वल है, तो बिल्कुल नहीं है बच्चों। अब तो ये फिगर आप बिल्कुल आसानी से समझ पा रहे हैं कि 180 और 159 तो कभी इक्वल हो ही नहीं सकता। तो ये जो है हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री ये सब समझ पा रहे होंगे आप, कहीं भी दिक्कत नहीं आ रहा होगा आपको। तो आइए बच्चों कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स को समझते हैं। तो इस चार्ट को आप ऐसा करना बच्चों, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और बार बार देखते रहना, तो आपको रिवीजन होता रहेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स में कभी भी दिक्कत नहीं आएगा।
एंगल दैट एड अप टू 90, यानी कि अगर एंगल x मैंने बता रखा था बच्चों, यहाँ से हम मैं लिख के आपको बता दे रहा हूँ, अगर एंगल x है, एंगल y है, तो ये दोनों का जो सम है बच्चों वो कितना आना चाहिए बच्चों, वो 90 के इक्वल आना चाहिए। तो वो क्या होता था बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता था। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ इन चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे बच्चों। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। आप कहोगे तो पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, अदरवाइज आप एनसीईआरटी के बुक में भी देख सकते हो। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया हूँ बच्चों चीज़ों को। और सप्लीमेंट्री एंगल अगर हम देखें बच्चों, एंगल x, ठीक है, सॉरी, एंगल x प्लस एंगल y, सम कितना होगा बच्चों, 180 के इक्वल होगा। इफ यू वांट देन यू टेक अ स्नैपशॉट दीज स्क्रीन्स एंड रिवीजन अगेन एंड अगेन, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर आप चाहें बच्चों तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्नैपशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। 52 और 38 कितना होगा बच्चों, 90 होगा। इट मीन्स क्या है बच्चों, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। और यहाँ पे देखें सप्लीमेंट्री एंगल्स, 128 प्लस 52 कितना होगा बच्चों, 180 होगा। इट मीन्स ये भी हमारा क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। ये मेरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था, 90 के इक्वल था, और ये मेरा 180 के इक्वल है। इट मीन्स ये सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री कहीं भी है बच्चों, अगर क्वेश्चन में ऐसा हो कि दो एंगल्स हो और एक की वैल्यू दी हो और बता दिया हो ऊपर कि दे आर सप्लीमेंट्री, तो हमें 180 का प्रोसेस याद रखना है। अगर इस तरह से दो एंगल हमें दिए हों और अगर बता दिया हो कि ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इट मीन्स हमें 90 डिग्री वाला प्रोसेस को फॉलो करना है। यहाँ से देखें, मूव पॉइंट A टू सी द चेंजिंग वैल्यू ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री टू सप्लीमेंट्री एंगल। ये कोई पॉइंट A है, ठीक है बच्चों, इसको मूव करते हैं 51, ठीक है, ये 51 है। 51 ये वाला एंगल, आप इस वाले एंगल को इससे रिलेट करें बच्चों, इस दोनों से रिलेट करें। आप देखेंगे कि 51 और 39 को अगर ऐड करेंगे बच्चों तो कितना होगा, 90 डिग्री। इट मीन्स क्या होगा, ये वाला और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर होगा, यानी कि क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ देख सकते हैं आप। और अगर इस दोनों एंगल को हम रिलेट करते हैं बच्चों तो 51 प्लस 129 कितना होगा बच्चों, 180 होगा। ये कितना होगा, 180 होगा। ठीक है बच्चों, मैं फिर से लिख देता हूँ, 180 होगा, 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, और 180 डिग्री क्या होता है बच्चों, सप्लीमेंट्री एंगल होता है। और ये 90 डिग्री अगर हम ऐड करके बनाए हैं बच्चों तो ये क्या होगा, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। ठीक है बच्चों, तो ये देख रहे हो 180 सप्लीमेंट्री एंगल। तो होप कि इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री में। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगला टॉपिक हम सीख सकते हैं बच्चों। जिस तरीके से मैंने 3 क्वेश्चंस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ाते टाइम पूछा था, तो जब सप्लीमेंट्री एंगल्स भी ख़त्म हो गए हैं तो मैं इस पे भी थोड़ा सा 3 क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया है, तो आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, आप नोट डाउन करना, कैन 2 ऑब्ट्यूज एंगल भी सप्लीमेंट्री। ऑब्ट्यूज एंगल आपको पता ही है 90 से कम होते हैं। तो कैन 2 ऑब्ट्यूज एंगल आर सप्लीमेंट्री, एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स इज व्हाट, the sum of the two angles up to 180 डिग्री। ओके बच्चों, दो एंगल्स को ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। तो सेकेंड क्वेश्चन मेरा है, कैन 2 acute एंगल भी सप्लीमेंट्री एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल 180 डिग्री के 90 डिग्री से ज़्यादा होता था, और हमारा क्या होता है बच्चों, 180 से कम होता है। और acute एंगल क्या होता है बच्चों, 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है बच्चों, तो कैन 2 acute एंगल भी सप्लीमेंट्री, इसको आप करें बच्चों। फिर कैन 2 राइट एंगल भी सप्लीमेंट्री। राइट एंगल आपको पता है 90 डिग्री को कहते हैं, तो कैन 2 राइट एंगल भी सप्लीमेंट्री। तो ये तो देख के ही समझ आ रहा है बच्चों, 2 राइट एंगल 90 प्लस 90 क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, यानी कि सप्लीमेंट्री वाले केस को फॉलो कर रहा है। फिर भी आप इनको लिखना, आप समझना एक एक करके इन चीज़ों को। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये तीनों क्वेश्चन का भी आंसर आप जरूर देंगे। आइए बच्चों, हम अगले एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमारा है एडजेसेंट एंगल्स।
एंड व्हाट इज एडजेसेंट एंगल्स हम समझते हैं पहले इसके डेफिनेशन से, फिर प्रैक्टिकल वे में हम हमेशा की तरह करके देखेंगे. द टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल when they share the common vertex. वर्टेक्स आपको पढ़ाया था बच्चों मैंने. वर्टेक्स यानी कि इस तरीके से होता है जो आप यहाँ देखेंगे. आई एम सॉरी, तो मैं बता रहा था बच्चों वर्टेक्स के बारे में. तो ये आप देखें इस तरीके से, अगर ये कॉमन पॉइंट मीट करते हैं बच्चों, ये कॉमन पॉइंट है, ये मीट किया तो ये क्या हुआ, इस एंगल का वर्टेक्स ही कहलाया. अगर हमने इसको एक पॉलिनोमियल्स का रूप दिया है, एक ट्रायंगल बना दिया, तो ये भी क्या है बच्चों, ये भी हमारा एक वर्टेक्स है. ये जो आप कॉमन पॉइंट देख रहे हैं ये एक वर्टेक्स है, ये कॉमन पॉइंट देख रहे हैं ये भी इसका एक वर्टेक्स है. आइए इसको और भी विस्तार में हम समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है. दे शेयर अ कॉमन वर्टेक्स एंड साइड्स. कॉमन वर्टेक्स भी शेयर करेंगे बच्चों और साइड्स भी करेंगे. द एंड पॉइंट ऑफ द रे फ्रॉम द साइड ऑफ अ एंगल इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ अ एंगल. द एंड पॉइंट ऑफ द रे फ्रॉम द साइड ऑफ अ एंगल इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ अ एंगल. Adjacent angles can be complementary angle or supplementary angles when they share the common vertex and side. ये क्या हो सकते हैं बच्चों, complementary angles भी हो सकते हैं, supplementary angles भी हो सकते हैं. ठीक है, तो आइए हम एक एक करके समझते हैं इन चीज़ों को. कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या बच्चों और सप्लीमेंट्री का मतलब क्या, आप समझ रहे हैं. कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि ये दोनों मिलके क्या 90 डिग्री बना सकते हैं, और सप्लीमेंट्री का मतलब क्या, ये दोनों मिलके 180 बना सकते हैं. ये तो आपके दिमाग में चल रहा होगा बच्चों, अभी हमने पढ़ा है, ज़्यादा देर नहीं हुआ पढ़े हुए इन चीज़ों को. तो इसको ध्यान में रखें, अब जब भी ये टर्म्स आता है इनको रिमाइंड करते रहें, तब आपको अच्छे से समझ आएगा. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉमन वर्टेक्स ये वाला है हमारा, ये कॉमन वर्टेक्स है. आप देख सकते हैं बच्चों कॉमन वर्टेक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कॉमन वर्टेक्स बी पॉइंट है. एंड कॉमन साइड्स क्या हुए हैं बच्चों, कॉमन साइड्स देख सकते हैं, ये वाला साइड्स कॉमन साइड्स, ये वाला डी. ठीक है, डी वाला साइड, बी डी जो है बी डी साइड्स, ये वाला मीन्स ये वाला साइड, ये कॉमन है किसके लिए, इस वाले एंगल के लिए और इस वाले एंगल के लिए, ये कॉमन है बच्चों. आप देख सकते हैं. तो ये जो दोनों बन रहा है बच्चों, ये क्या है, एडजेसेंट एंगल है. एडजेसेंट एंगल ये और ये एडजेसेंट एंगल है, यानी कि ये जो ए बी डी है, एंगल ए बी डी एंड एंगल डी बी सी, ये दोनों क्या है बच्चों, एडजेसेंट एंगल है. एंगल ए बी डी एंड सी बी डी, कुछ भी आप लिख सकते हैं, सी बी डी लिख सकते हैं या डी बी सी लिख सकते हैं, आपको मैं बता रखा हूँ बच्चों. और एंगल का नोटेशन आप एंगल ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं. आप अगर एंगल ना लिखना चाहते हो ये, तो सिर्फ ये लिख सकते हैं. ठीक है बच्चों, ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, मैं दोनों तरीके से आपको बता दिया हूँ, तो आप देख सकते हैं. ठीक है, तो ये एडजेसेंट एंगल है. तो उम्मीद करता हूँ एडजेसेंट एंगल आप समझ रहे हैं. ये कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स, एंड दिस इज द कॉमन साइड एंड दिस इज द कॉमन वर्टेक्स. ओके, सो होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो ये समझ आ रहा होगा आप सबों को. एग्जाम्पल ऑफ एडजेसेंट एंगल हम समझते हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है, इसको और विस्तार में समझेंगे हम ट्रायंगल जब पढ़ेंगे. अभी मैं बता दे रहा हूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, और जब तीनों साइड्स इक्वल होंगे तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे. ये हम ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे. अभी इतना ही जान लें आप इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के बारे में. ठीक है बच्चों, तो यहाँ से अगर देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ एडजेसेंट एंगल, तो ये अगर 60 डिग्री दिया हुआ है, देखें बच्चों ये 60 डिग्री दिया हुआ है, ये 60 है, और ये बच्चों ये वाला एंगल, ठीक है. कॉमन वर्टेक्स क्या है बच्चों, एंगल, ये जो सी वर्टेक्स दिख रहा है आपको, ये कॉमन वर्टेक्स है. कॉमन साइड क्या शेयर कर रहा है, ये वाला सी ए, ये कॉमन साइड है. तो इट मीन्स क्या हुआ कि डी सी ए यानी कि ये वाला एंगल, डी सी ए यानी कि ये वाला एंगल, और ए सी बी यानी कि ये वाला एंगल, ये दोनों बच्चों क्या आपस में, ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं. तो बिल्कुल हैं जी, चूंकि ये कॉमन साइड भी है, कॉमन वर्टेक्स भी है, तो ये क्या हुए, एडजेसेंट एंगल हुए. तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैंने जो कहा कि कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री हो सकते हैं, तो ये देखेंगे ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं. ठीक है बच्चों, ये एडजेसेंट एंगल है, ये एडजेसेंट एंगल, ये समझ गए बच्चों आपने, चूंकि ये कॉमन वर्टेक्स है और ये कॉमन साइड है. ठीक है,
तो यहाँ से आप देखेंगे, ये एक मैं बनाता हूँ आपको समझाने के लिए, ये देखेंगे। अब यहाँ से बच्चों ये देखें, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या एडजेसेंट है? तो बिल्कुल है। और ये दोनों एंगल को मिला के कितना मान लेता हूँ, ये 45 डिग्री है। ठीक है बच्चों, ये कितना 45 डिग्री है, 45 डिग्री। और ये भी मेरा कितना है 45 डिग्री। ठीक है, तो दोनों का सम कितना हो गया बच्चों 90 डिग्री, which is what, which is complementary angle. okay, which is complementary angle. it means adjacent side क्या हो सकते हैं हमारे complementary angles हो सकते हैं। ठीक है, तो adjacent side हमारे complementary हो सकते हैं, इसको फुलफिल कर रहा है इस conditions को। ठीक है बच्चों, तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने क्यों कहा था एडजेसेंट एंगल कैन बी अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये हो सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री यहाँ से आप देख रहे हैं 150 + 60, ये एडजेसेंट एंगल था, मैंने आपको बता रखा है। 150 + 60 कितना हो गया, 150 + 60 कितना हो गया बच्चों 210। तो क्या एक सप्लीमेंट्री एंगल हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ बच्चों, चूंकि सप्लीमेंट्री हमारा क्या होता है 180 होता है। ठीक है बच्चों, अब एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि क्या एडजेसेंट एंगल, ऐसा पॉसिबल है, पॉसिबिलिटीज है कि क्या एडजेसेंट एंगल हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं? तो बिल्कुल हो सकते हैं। आइए हम इसको इससे समझते हैं। मान लेते हैं ये कोई फिगर है, ये हमारा दे दिया है 120, ये हमारा 120 डिग्री है। ठीक है बच्चों, ये 120 डिग्री है, ये 2 है बच्चों, बीच में जो है ये 2 है, अच्छे से लिख देता हूँ मैं, ये 2 है और ये 60 डिग्री है। ठीक है बच्चों, ये 60 डिग्री है। अब ये देखें आपकी ये क्या एडजेसेंट एंगल है? तो बिल्कुल है जी, ये पॉइंट आप देख रहे हैं ये वर्टेक्स है। ठीक है, और ये वाला ये कॉमन साइड है, ये दोनों एंगल के लिए ये कॉमन साइड है। दोनों एंगल के लिए आप ये वाले एंगल में भी इस साइड को लेते हैं और ये वाले एंगल में भी आप इस साइड को लेते हैं। यानी 120 + 60 कितना हो गया बच्चों 180 विच इज़ द वैल्यू ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये क्या एडजेसेंट एंगल हमारे सप्लीमेंट्री भी हो सकते हैं। तो एडजेसेंट एंगल कैन बी अ सप्लीमेंट्री एंगल ऑल्सो। ठीक है, तो ऐसा हम समझ सकते हैं बच्चों, तो दोनों केस को फुलफिल करता है। तो एडजेसेंट एंगल भी आप समझ रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे सप्लीमेंट्री एंगल से और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपको कि ये जो टॉपिक है ये आपको क्लियर हो गया एडजेसेंट एंगल्स वाला। अब बच्चों हम पढ़ेंगे लीनियर पेयर के बारे में, और लीनियर पेयर होते क्या हैं इनके बारे में हम अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन को रीड करते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल वे में जिस तरीके से हम देखते हैं उस तरीके से देखेंगे। तो अ लीनियर पेयर ऑफ अ एंगल्स इज फॉर्म्ड व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा बच्चों? लीनियर पेयर का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा बच्चों? लीनियर पेयर का फॉर्मेशन होगा। इज फॉर्म्ड व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट। टू एंगल्स आर सेड टू बी लीनियर पेयर इफ दे आर एडजेसेंट एंगल फॉर्म बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। अभी एडजेसेंट एंगल्स के बारे में हमने पढ़ा है, तो एडजेसेंट एंगल्स में आपको ज़्यादा दिक्कत आना नहीं चाहिए, मुझे उम्मीद है। तो क्या कह रहा है? टू एंगल्स आर सेड टू बी लीनियर if they are adjacent angle formed by two intersecting lines. they are formed adjacent angle बनाएंगे। ठीक है बच्चों, intersecting lines। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि ये एक adjacent lines सॉरी ये common vertex है यहाँ पे, और ये कॉमन साइड है बच्चों ये वाला। तो क्या ये एंगल एडजेसेंट है ए और बी? बिल्कुल है बच्चों। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है, इसको आप रिलेट कर पा रहे होंगे। द मेजर ऑफ अ स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल का जो मेजर होता है बच्चों 180 डिग्री के होता है, विच इज़ आवर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आप याद कर रहे होंगे, सॉरी सप्लीमेंट्री एंगल। ये देखें सप्लीमेंट्री एंगल हमारा कितना होता था बच्चों 180 के इक्वल होता था। तो वही हमारा यहाँ पे लीनियर पेयर भी है, वही हमारा क्या है बच्चों लीनियर पेयर भी है 180 डिग्री के इक्वल। ठीक है, तो सो लीनियर पेयर एंगल मस्ट बी एड ऑफ 180 डिग्री। तो ये भी लीनियर पेयर को आप किससे कंपेयर करके देख सकते हैं? हमारा सप्लीमेंट्री एंगल से। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ इसमें दिक्कत नहीं आ रहा होगा। आइए हम कुछ प्रैक्टिकल वे में इसको समझते हैं। नॉन एडजेसेंट,
अब आप सोचेंगे कि जब ये 180 के इक्वल होता है तो यहाँ पे मेरा सप्लीमेंट्री एंगल का क्या यहाँ पे रीज़न रह गया। सप्लीमेंट्री एंगल तो होना ही नहीं चाहिए था, लीनियर पेयर का कोई यहाँ पे लाइनर पेयर का कोई तुक ही नहीं था, यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। तो बिल्कुल बच्चों ऐसा सवाल आपके मन में आ सकता है, लेकिन हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल जो थे वो क्या थे बच्चों। सप्लीमेंट्री एंगल क्या थे बच्चों, एक बारी मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ। सप्लीमेंट्री एंगल जो थे वो सम ऑफ 180 डिग्री के थे, और जो 180 डिग्री आता था दोनों का वैल्यू, और कॉम्प्लीमेंट्री किसका कितने आता था वैल्यू दोनों का एडिशन 90 डिग्री आता था। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। तो आते हैं हम इसको समझते हैं लाइनर पेयर के बारे में। सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल बच्चों हमारा नॉन एडजेसेंट साइड हो सकता है, लेकिन क्या हमारा लीनियर पेयर जो है नॉन एडजेसेंट हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं, इसको एडजेसेंट होना मस्ट है, ये कंपलसरी है। आप देख सकते हैं यहाँ एडजेसेंट होगा तभी ये लीनियर पेयर हम इसको बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो यही डिफरेंसेस था हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स में और लीनियर पेयर में। ठीक है बच्चों, तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे चीज़ों को। तो ये नॉन एडजेसेंट साइड है 130 + 50, तो ये देखेंगे बच्चों ये क्या हमारा सप्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि दोनों की वैल्यू यहाँ से देखें 130 + 50 कितना हो रहा है बच्चों, 130 + 50। मुझे उम्मीद है इसको आप ऐड कर पा रहे होंगे, आप बिल्कुल ऐड कर पा रहे हैं। 130 + 50 180 हो जाएगा, 180 डिग्री। इट मीन्स क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल है, बिल्कुल है सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, लेकिन क्या बच्चों एक लीनियर पेयर है? तो नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों? चूँकि ये हमारा इस वाले प्रोसेस को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं बनाते हैं। एडजेसेंट एंगल्स बना रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ सेम वर्टिसेस तो है नहीं, वर्टेक्स यहाँ पे अलग है, देख सकते हैं वर्टेक्स अलग अलग है, और साइड्स भी अलग अलग हैं बच्चों। ये वाला साइड है इसका, एक ये वाला साइड है, इसमें ये वाला साइड है और ये वाला साइड है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे आप। अब चलिए बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल को हम देखते हैं। तो यहाँ से 110 और +70, 110 + 70 क्या होगा बच्चों? 180। 110 + 70 को अगर हम ऐड करते हैं बच्चों तो 180 आएगा। आप उम्मीद है कि ऐड कर पा रहे हैं, मुझे आवाज़ आ रही है आपकी कि 180 डिग्री हो गई 110 और 70। तो यहाँ से देखें बच्चों कि ये तो लीनियर पेयर है। क्यों है बच्चों? चूँकि ये देखें सेम वर्टेक्स है और कॉमन ये जो साइड है, कॉमन साइड है ना, ये वाला आप देख पा रहे हैं, ये जो ब्लैक कलर का है, मैं रेड ये दिखाने के लिए आपको लगाया हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये लीनियर पेयर भी है और सप्लीमेंट्री एंगल भी है। सप्लीमेंट्री क्यों है बच्चों? क्योंकि इसका जो ऐड करने पे हमें क्या मिला है? 180 डिग्री मिला है। इट मीन्स ये सप्लीमेंट्री एंगल भी है और लीनियर पेयर भी है। लेकिन बच्चों ये सप्लीमेंट्री एंगल तो है, लेकिन क्या ये लीनियर पेयर है? तो बिल्कुल नहीं है बच्चों, ये लीनियर पेयर नहीं है। तो ये डिफरेंसेस आपको उम्मीद करता हूँ कि ये डिफरेंस आप दोनों का समझ पा रहे होंगे, ये डिफरेंस क्या है दोनों में। ठीक है बच्चों, आइए हम लीनियर पेयर को और अच्छे से समझते हैं। एंगल मान लेते हैं ये कोई एंगल ए है और ये एंगल कोई बी है। एंगल को हम ऐसे डिनोट करते हैं बच्चों, मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ। एंगल ए अगर लिखना हो तो एंगल ए ऐसे लिखते हैं, एंगल बी हमें लिखना हो तो एंगल बी हम इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ से हम लिख देते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी = 180 डिग्री। और क्या ये लीनियर पेयर है? तो बिल्कुल है बच्चों। यहाँ से आप देख सकते हैं कि सेम वर्टेक्स है यहाँ पे दोनों का, और सेम कॉमन साइड है, देख सकते हैं आप कॉमन साइड है दोनों एंगल के लिए। तो ये हमारा लीनियर पेयर है। आइए और एग्जांपल देखते हैं हम लीनियर पेयर्स के बारे में। देखिए यहाँ कुछ लिखा हुआ है, इसको एक बार मैं पढ़ के बता देना चाहता हूँ आपको। लीनियर पेयर्स आर 2 एडजेसेंट एंगल दैट क्रिएट अ लाइन। समझ पा रहे होंगे आप इस डेफिनेशन को। लीनियर पेयर आर 2 एडजेसेंट साइड, 2 एडजेसेंट साइड्स हैं, देख सकते हैं 2 एडजेसेंट एंगल है, सॉरी। लीनियर पेयर आर 2 एडजेसेंट एंगल दैट क्रिएट अ लाइन। ये देख सकते हैं आप यहाँ से, ये 2 एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है बच्चों? एडजेसेंट एंगल ही हमारा है। क्रिएट अ लाइन, एक लाइन को क्रिएट कर रहा है, देख रहे हैं आप, एक लाइन को क्रिएट कर रहा है ना, ये एक लाइन बना रहा है। ठीक है,
द टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एड ऑफ 180। और सप्लीमेंट्री एंगल्स को भी यहाँ पे फिर से बता दिया गया है कि दोनों को ऐड करने पे क्या आता था बच्चों, हमारा 180 डिग्री आता था। इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है आपको सप्लीमेंट्री एंगल्स में। तो यहाँ पे देखें आप कि 190 प्लस 61 को ऐड करने पे क्या आया है बच्चों, 180 आया है। इट मीन्स क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल है, बिल्कुल है बच्चों। क्या ये लीनियर पेयर है, तो बिल्कुल है बच्चों, चूंकि यहाँ पे देख रहे हैं सेम वर्टिसेस है और कॉमन साइड्स भी हैं, तो ये दोनों होगा, सप्लीमेंट्री एंगल भी होगा और हमारा क्या होगा बच्चों, लीनियर पेयर भी होगा। दूसरे में हम यहाँ देखते हैं बच्चों कि 145 ये वाला एंगल है, 145 हमारा ये वाला एंगल और 35 हमारा ये वाला एंगल है। सेम वर्टेक्स है और कॉमन पॉइंट, कॉमन साइड्स है हमारा। तो 145 प्लस 35 ये 180 है। तो क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल है, बिल्कुल सप्लीमेंट्री एंगल है। क्या लीनियर पेयर है, तो बिल्कुल है। तो बच्चों यहाँ से एग्जाम्पल में आप देख रहे होंगे कि ये सप्लीमेंट्री तो हर जगह हो रहा था, यहाँ भी ये सप्लीमेंट्री है, बिल्कुल है, यहाँ भी ये सप्लीमेंट्री होगा, कुछ भी वैल्यू आएगा 180 ही आएगा, ये दोनों का आप चेक कर लेना। यहाँ भी देख सकते हैं सप्लीमेंट्री है, 180 आया इसका एडिशन। यहाँ भी देख सकते हैं सप्लीमेंट्री है, 180 आया। यहाँ भी देख सकते हैं आप, दोनों केस में 180 आया। यानी कि हर केस में सप्लीमेंट्री तो मस्ट है, लेकिन क्या लीनियर पेयर जो लीनियर पेयर था हमारा हर केस में मस्ट था, नहीं। इस वाले केस में हमारा क्या था, लीनियर पेयर फेल्योर हो गया। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि जितने भी लीनियर पेयर हैं हमारे, वो सप्लीमेंट्री एंगल को हैं फॉलो करेंगे ही करेंगे। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे और रिलेट कर पा रहे होंगे आप लीनियर पेयर को एडजेसेंट एंगल से, और एडजेसेंट एंगल्स को लीनियर पेयर को एडजेसेंट एंगल से, और लीनियर पेयर को बच्चों आप सप्लीमेंट्री एंगल से भी आप रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों, आज के लास्ट टॉपिक को हम पढ़ते हैं आज की क्लास का, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के बारे में। तो व्हाट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, लेट्स सी बच्चों। हम पहले डेफिनेशंस को देखेंगे, फिर हम प्रैक्टिकल वे में समझेंगे चीज़ों को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इज व्हाट, द एंगल्स ऑपोजिट ईच अदर व्हेन टू लाइन क्रॉस, they are always equal. In this example, A degree and B degree are vertically opposite angles. यानी जो A डिग्री दिया हुआ है, B डिग्री, हम एंगल्स को डिग्री में डिनोट करते हैं बच्चों। ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखें, अगर मैंने 60 लिखा है तो ये तो कोई वैल्यू हो गया, लेकिन जो ही हमने 60 डिग्री लगाया, इट मीन्स अगर कोई मैथमेटिक्स जानता हो, मैथमेटिक्स का नॉलेज रखता हो, तो उसको समझ आएगा कि ये किसी एंगल का नोटेशन है। ठीक है बच्चों, तो डिग्री से आप कंफ्यूज ना हो कि ये डिग्री यहाँ पे क्या नया चीज़ देखने को मिल गया। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या हैं, द एंगल्स अपोजिट ईच अदर व्हेन टू लाइन क्रॉस। जब दो लाइन क्रॉस करेंगे, आप देख सकते हैं एग्जांपल्स में कि ये जो ब्लू लाइंस है और ये येलो कलर का लाइन है, ये दोनों क्रॉस कर रहा है। यहाँ पे A डिग्री जो है B डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, इक्वल होगा बच्चों। इस चीज़ को अगर आपको प्रूफ देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इसका प्रूफ भी आपको मैं कर दिया हूँ कि वाई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो उसका प्रूफ भी आपको पता चल जाएगा कि कैसे करना है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। When two line are crossed, they are always equal in the example A degree and B degree are vertically opposite angles। यानी इस एग्जाम्पल में A डिग्री और B डिग्री जो मैंने लिया है, यानी कि ये वाला एंगल यानी B एंगल और एंगल A, ये दोनों क्या है बच्चों, इक्वल होगा। ठीक उसी तरह से सिमिलरली यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कोई C डिग्री है। ठीक है बच्चों, ये C डिग्री है और ये हमारा D डिग्री है। क्या है बच्चों, D डिग्री है। तो ये क्या होगा इस केस में, C इज इक्वल टू D होगा। C डिग्री इज इक्वल टू D होगा, D डिग्री। ठीक है बच्चों, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, मैं उसको भी क्लियर कर देता हूँ कि क्या A और C इक्वल हो सकता है। एंगल A डिग्री इज इक्वल टू, ये स्मॉल a है बच्चों,
मैं स्मॉल ए ही लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। एंगल ए इज इक्वल टू ये जो एंगल सी डिग्री है, तो ये दोनों क्या इक्वल हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं हो सकता है बच्चों, क्योंकि ये हमारा अपोजिट एंगल नहीं है। अपोजिट कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं इसका इंटरफेस क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है, ये दूसरे के अपोजिट है। लेकिन क्या ये अपोजिट है बच्चों? नहीं है। ये अपोजिट है? नहीं है। ये अपोजिट है? नहीं है। तो इस चीज़ पे आप ज़रूर ध्यान दें। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं इन चीज़ों को। यहाँ से देखें बच्चों, ये जो एंगल है, ये एंगल मेरा 145 है। अगर ये एंगल हमें पता भी नहीं होता बच्चों, तो फिर भी हम इसको क्या लिखते हैं? 145 डिग्री ही लिखते हैं। क्यों बच्चों? क्योंकि ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। ठीक है, ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल है। दैट्स वाई द बोथ एंगल्स आर इक्वल। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। तो ऐसे इसका नोटेशन ऐसे देख सकते थे हम, एंगल सी ओ बी, यानी कि इस तरह से लिखते एंगल, एक मिनट बच्चों, एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू एंगल, मुझे उम्मीद है आप बता रहे हैं, आपको सब चीज़ें समझ आ रही है, एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ एन डी। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आप इन चीज़ों को और भी अच्छे से करेंगे। एंगल इसको भी आप करें बच्चों, ये 35 है, देख सकते हैं ये 35 डिग्री है, ये भी 35 होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है बच्चों, ये 35 है तो ये भी 35 होगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों इसका आप नाम लिख लिए होंगे, डी ओ बी एंड ए ओ सी या सी ओ ए या फिर बी ओ डी, कुछ भी लिखे बच्चों, एक ही चीज़ है। आपको बार बार मैं इन चीज़ों को बताता रहता हूँ। तो ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को ही डिनोट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ से फिर कुछ एग्जाम्पल्स हैं बच्चों, आप देखें, आप देख पाएंगे कि 124 + 2 डिग्री। ठीक है, तो ये भी हमारा 124 + 2 डिग्री ही होगा। ठीक है बच्चों, ये अगर 120 + 2.2 यहाँ पे पॉइंट है बच्चों, 124.2 डिग्री है। ठीक है, 0.2 डिग्री, तो ये डी भी हमारा क्यों होगा बच्चों, क्यों इक्वल होगा? बिकॉज बोथ आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो सिमिलरली ये भी हमारा क्या है बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, यानी कि जो वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू इसकी होगी। तो ये की वैल्यू यहाँ पे 55.8 डिग्री दिया हुआ है। अगर बी हमें नहीं भी दिया होता बच्चों, तो हम ये तुरंत ही लिख देते हैं कि ये भी 55.8 डिग्री होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो हमारा क्या होगा बच्चों, ये हमारा इक्वल होगा। यहाँ से आप बच्चों इस फिगर में मैं एक जगह कहीं बता देता हूँ, बाकी आप खुद ढूंढेंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन सा है। यहाँ देखें आप, एंगल एफ ये वाला और एंगल एच, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। उसी तरीके से ये आपका होमवर्क है बच्चों, ये आपका होमवर्क है, ये होमवर्क है कि आप इसमें करें कि कितने वर्टिकली अपोजिट एंगल पॉसिबल हैं। ठीक है बच्चों, आप इसको करके अपने नोटबुक में नोट डाउन करेंगे, आप प्रैक्टिस करें और भी अच्छे होंगे आप। ठीक है बच्चों।